स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज हम बात करेंगे कि माघ माह की पूर्णिमा कब है। तो जान लेते हैं कि माघ माह की पूर्णिमा कब है। पंचांग भी हमने निकाल दिया है, तो पंचांग से जानते हैं कि जो माघ माह की पूर्णिमा है वह कितने तारीख है। तो अब जानते हैं कि माघ माह की जो पूर्णमासी है वो कितने तारीख होने वाली है। तो इस बार माघ माह की जो पूर्णिमा है वो आपको दिखा देते हैं। 1 फरवरी को 1 फरवरी को होने वाली है। और माघ मास की जो व्रत स्नान दान पूर्णिमा है वह 1 फरवरी को होगा। और इस दिन संत रविदास जयंती भी है। तो ये देख सकते हैं आप, इस दिन पूर्णमासी तिथि है, रविवार इस दिन पड़ रहा है, पुष्य नक्षत्र होने वाला है। और इस प्रकार से प्रीति योग और ये कर्ण आनंद आदि योग जो है श्री वत्स है। और इस प्रकार से कर्क राशि में चंद्रमा रहने वाले हैं। और इस प्रकार से ये है माघ माह इस बार 1 फरवरी को होने वाला है। तो इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और सायंकाल में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। पीपल वृक्ष की भी लोग पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से 1 फरवरी को ही पूर्णमासी का व्रत करना सही रहेगा, क्योंकि 2 फरवरी को कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि हो जाएगी। तो 1 फरवरी को ही पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए, जो लोग भी व्रत इत्यादि रखते हैं। तो हमने ये पंचांग निकाला है, इस पंचांग के माध्यम से आप तक हम रूबरू हो रहे हैं, बता रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। ये वाणी भूषण पंचांग है और संवत 2082 अभी यही चल रहा है। पूर्णमासी का व्रत कैसे करें, आप लोगों के मन में भी विचार था। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, फिर विष्णु भगवान जी का पूजन करना चाहिए। ये इस प्रकार से आह्वान करना चाहिए विष्णु भगवान का पुरुष सूक्त से। ये मंत्र भी बता देता हूँ मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ओम सहस्र शिखा पुरुकः सहस्राक्ष सहस्रपादश भूमिगुं सर्वत्र स्मृता तिष्ठित सांगुलम। फिर आसन देना है, ओम पुरुष एवेदगुं सर्वयदभूतं यच भाव्यम उतामृतशीशानु यदन्नी नातिरोहति। फिर जल भगवान विष्णु जी का जल से यानी कि स्नान करवाना है। ओम एतावानस्य महिमातो जायांच पुरुष पादस्य विषभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादस्यामृतं दिवि। फिर अर्घ देना है भगवान के लिए, ओम त्रिपादूर्धव उदयत पुरुष पादौ शिहा भवत् पुनः ततो विकुम व्यक्रामत सनासने अभि। फिर आचमन करवाना है भगवान के लिए, ओम ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषो सजातो अत्यरिचयत पश्चात भूमि मथो पुरः। फिर स्नान करवाना है भगवान को, ओम तस्मात् ज्ञात सर्वभूतरीच सर्वभूत संवृतम मृगदाजम पशुता चक्री वायव्य नारायण ग्रामश्री। फिर वस्त्र देना है भगवान का स्नान करने के बाद, ओम तस्मात् ज्ञात सर्वभूत रीच सामान्य जगरी चंदा गुंसी जगरी तस्मात् जायत। इस प्रकार से फिर भगवान के लिए यज्ञोपवीत देना है, चढ़ाना है यज्ञोपवीत। ओम तस्मात् जाता जायम ओम तस्मात् जायत ये कीचो विजायत गाओ हो जगरी तस्मात् जाता जावय। फिर तिलक लगाना है भगवान के लिए, पीला चंदन, काशी चंदन होता है पीला अष्टगंध के रूप में, तो भगवान को पीला चंदन निवेदित करना है, लगाना है। ओम तम यज्ञम परीक्षणम प्रोक्षणम पुरखम जातमकृतो तेन देवजनता साध्यारिकयसि। फिर फूल चढ़ाना है, पुष्पाणी। ओम यद पुरुखम व्यकल्पनम मुखम किम सासीत किम बाहु किम रूपा पादाउच्यते ही। फिर धूप दिखानी है भगवान के लिए, ओम ब्राह्मण मुखमाशित बाहु राजन्न कृता उरु तदस्य यदि यददेश्य पद्मागुं शूद्रो जायत। फिर दीपक दिखाना है, ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जायत श्रोता द्वाइश प्राणश मुखादग्निरजायत। फिर भगवान के लिए नैवेद्य देना है, जो आपने भोग बनाया है कसार का, चूरमे का या खीर बनाई है। ओम नाभ्या आसीदंतरिचगुं शिष्णो द्योः समवर्तत पद्भ्याम भूमिदृशा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन। फिर उसके बाद तामूल, यदि आपके पास तामूल है, लौंग इलायची है, पान का पत्ता है, तो भी भगवान को निवेदित करें। ओम यत पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसंतो शासी राज्यम ग्रीष्म इदम सर्दभि। फिर भगवान के
प्रदक्षिणा करनी है, उनकी परिक्रमा करनी। ओम सप्ताशासन परिधयस्त्र सप्तसमिधः कृता देवा यजन्तन्वाना अवंदनम पुरुषम पशुम। फिर भगवान के लिए पुष्पांजलि देनी है, फूल माला देनी है या फूल चढ़ाने हैं। ओम जजेन जजम यजंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः तेह नाकं महिमानः ससंसरि यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। फिर भगवान से प्रार्थना करना है। ओम गच्छ त्वं भगवनं स्वस्थाने कुण्डमध्यतः हुतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। ओम गच्छ गच्छ असुर श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मा देवा तत्र गच्छद हुताशन। इस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए और विशेषकर पूर्णमासी को इस प्रकार से पूजन किया हुआ काफ़ी ज़्यादा फलीभूत होता है और इससे जल्दी ही फल की प्राप्ति होती है। तो आज का ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करें, लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को और मिलेंगे जल्दी से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ।